तो वो बेसिक जिस तरीका से क्वेश्चन है उसको उठा के कैसे एडवांस में पूछा जा सकता है, उस तरीका के क्वेश्चन बना बना के हम लोग बुक में डाल रहे हैं। आप सब कुछ करो, आप किसी कहने पे रुको मत। उसके मजे का मतलब था कि थ्रिल होना चाहिए पेपर में। मैंने कहा यार बन गया तो अच्छी बात है ना यार, इसमें दिक्कत क्या है। उसकी बात एनटीए ने सुन ली सर। तो ये हमारा आज का जो शॉर्ट डिस्कशन है रिगार्डिंग दिस एलिमेंट्री प्रॉब्लम। ये जो नीट की अपनी किताब है इसको अपन अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस बार अपने नीट के जो नए टाइप के क्वेश्चंस आए थे ना, इसमें वो 2 अननोन वाले ABC वाले, है ना, मल्टीपल जो अप्रोच वाले जो क्वेश्चंस थे, तो वो क्वेश्चन तो एक ही था लेकिन उसमें 3 कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे थे। और इस बार जेई एडवांस के भी सवाल थे उसमें। तो तो अपने को 100 पेज जो अपने को नए ऐड करने हैं, तो उसमें मतलब इस तरीके से करना है कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ही नहीं, है ना। मतलब अपन बच्चे को ये एश्योरेंस दे सके भाई तू ये कर लेगा तो 99% आपका नीट का बढ़िया एकदम हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो पेपर उनका लेवल बढ़ रहा है ना। सारे क्वेश्चंस अपने ही बुक से अगर सॉल्व कर लो, जितने भी हाँ, जहाँ भी पढ़ रहा है अपना कोचिंग का मटेरियल कर ले। कोचिंग में या जहाँ पढ़ रहा है वहाँ पहले सबसे पहले तो कोचिंग में सर से टीचर से पढ़ रहा है उनको पहले अच्छे से फॉलो करे, फिर उस कोचिंग का मटेरियल करे, और जब उसका सब काम खत्म हो जाए कोचिंग में तो लास्ट में फिर ये वो बुक सॉल्व करे, है ना। सारा मटेरियल करने के या चैप्टर वाइज करे, उसका कोचिंग कोई चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद उसको करे। तो यादव जी से शुरू करते हैं। हाँ सर। यादव जी, आपने कितने क्वेश्चन बना लिए अब तक? लगभग मैं सर 30, 35, 40, 50 अप्रॉक्स डेली बन रहे हैं। डेली बना रहे हो? कब से बना रहे हो? 20-25 दिन से बन रहे हैं। तो मतलब रफली 700-800 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। सिर्फ सिंगल मेरा सर उतना। हाँ, आपके अकेले की? आनंद जी आपकी बात हो रही है यार, सारा क्रेडिट आपको ही जाएगा। रॉय जी आपके? मेरा भी चल रहा है सर, 20 होगा, 50, 35 क्वेश्चन ऐसे सब क्वेश्चन बना रहे हैं कि हर कंसेप्ट से एक एक क्वेश्चन उठ रहा है। ठीक। और एक जिस तरीका से इस बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया, सेम पैटर्न पे हर एक लेवल क्वेश्चन दे रहे हैं, जिससे इस बुक को बनाने के बाद प्रॉब्लम ही ना रहा बच्चे को। मैं एक चीज और देख रहा था, आप फॉरेन ऑथर की किताब से बुक बना रहे थे। अभी तक सर 7 किताब को भी रिव्यू कर चुका हूँ बुक बनाने के लिए। तो मतलब इसमें 7 किताब का हाँ वो आ रहा है, मिक्स होने वाला है। सर प्रॉपर 7 किताब का निचोड़ सर डाल रहा हूँ, और सर आपके जो एडवांस वाले बुक है ना, उससे भी जो मुझे अच्छा लगता है उससे भी क्वेश्चन उठा रहा हाँ, हूँ। मतलब आप वो ध्यान रखना भाई कॉन्सेप्ट नीट से अपन रिलेवेंट है। क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चन बनाओगे वो फाइनल नहीं है। जैसे 800 आपने बनाए, 800 आपने बनाए, अभी वसीम सर के अलग हैं, है ना, और कुछ मैंने घर पे बनाए वो अलग हैं, फिर हरिओम सर के अलग हैं, आपके अलग हैं, सबके अलग हैं। तो रफली आप ये समझो कि 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन इकट्ठे हो गए। अब उस 2.5 हज़ार में से मतलब बड़ा फनल बनाया अपन ने, ठीक है ना। अब उसमें से अपन 500-700 क्वेश्चन निकालेंगे। सर जैसे आप बोले 100 पेज का आ रहा है, सिलेक्ट करेंगे, इस तरीका से एक एक कॉपी भरने वाला हम लोगों का बनाने में। आज एक कॉपी भरने आप बोले वो सही साबित होने वाला है। हम लोग का 100 पेज हो गया है सर। अच्छा, 100 पेज हो गया आपका ना, इंडिविजुअली 100 पेज हो गया। 100 पेज भाई क्या जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे ना, तो उसमें से फिर अपने को क्वेश्चन पिक करने में फिर अच्छा कंटेंट बनेगा। हाँ बिल्कुल। अगर मान लो 100 पेज है और 100 पेज का कंटेंट बन रहा है तो फिर वो इतना मतलब मजेदार नहीं रहेगा सर। सर इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि अपने जितने भी पूरे टीम वर्क हो चल रहा है, और सभी टीचर्स इंडिविजुअल बुक को ही फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई इसी पर्टिकुलर बुक को उठा लिया तो वो भी बना रहे, उसी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। जितने भी मार्केट में अपने पास है और अच्छी से अच्छी किताब सबको फॉलो कर रही है। ठीक है। तो मतलब कि जितने भी पॉसिबल वैरायटीज के क्वेश्चन है सब अपने इस बुक में अटैच करने वाले हैं। एक चीज एनसीईआरटी को देखते हुए बनाया जा रहा है। अच्छा, एनसीईआरटी को भी प्रॉपर सिलेबस के अंदर वो एनसीईआरटी में जितने भी नैम रिएक्शंस हैं मैकेनिस्टिक अप्रोच से, इस तरीका से इस बार जो क्वेश्चन मैकेनिस्टिक अप्रोच से पूछा गया, तो वो बेसिक जिस तरीका से क्वेश्चन है उसको उठा के कैसे एडवांस में पूछा जा सकता है, उस तरीका के क्वेश्चन बना बना के हम लोग बुक में डाल रहे हैं। ठीक है। अब छोड़ना इस बार कुछ भी नहीं है अपने को। सर पूरा एकदम कंप्लीट है। छोड़ना नहीं है। क्योंकि सर ऐसा सभी बोलते हैं ना कि जितने भी नीट के टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं कि सर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन सर एनसीईआरटी में सिर्फ कॉन्सेप्ट रख लाइनें लिख रखी हैं, अप्रोच उसका क्या होगा वो हमारे बुक से ही ऑलमोस्ट होगा वो चीज़ें। नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है ना, आप ट्रस्ट किसी पे मत करो। यस किसी पे मतलब कोचिंग पे भी ट्रस्ट मत करो, अपने मटेरियल पे भी ट्रस्ट मत करो, ठीक है। आप सब कुछ करो, आप किसी कहने पे रुको मत। जैसे मान लो मैं एज ए टीचर बोलता हूँ हो गया सफिशिएंट, नहीं, मेरे को जो एनसीईआरटी है वो भी पढ़नी है, जो एनसीईआरटी के साथ जो लैब मैनुअल है मुझे वो भी पढ़ना है, मुझे दूसरा जो स्टडी मटेरियल मिला है वो भी पढ़ना है, और थोड़ा अपर लेवल का पढ़ना है, क्योंकि पेपर इज अनप्रिडिक्टेबल। यस सर। तो ये बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि ये यूट्यूब पे जो ये दिखाता है ना, ये एनालिसिस वो एनालिसिस, ये वो सब मतलब है ना, वो होते ही चेंज हो जाते हैं लोग, है ना। आप भरोसा नहीं कर सकते उनका। पेपर आने बाद सब सारा एनालिसिस खत्म हो जाता है वहीं पर। पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो हम जब पढ़ाते हैं ना, तो हम पढ़ाते वक्त एक ही चीज़ ध्यान रखते हैं कि हर कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। यस सर। अपना ये रोल होना चाहिए। अब अपने को ये पता है कि भाई आएगा इसी में से कॉन्सेप्ट ये आएंगे,
लेकिन होता क्या है कि कोई बार एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट को वो इतना एलोबरेट कर देगा, आपको बढ़िया से आना चाहिए वो। जैसा हम वो कर रहे हैं, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे ये सर ऐसा एक ही 20-30 क्वेश्चन बना देते हैं कि जिससे किस किस तरीका का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। इस टॉपिक तो जिससे होगा क्या, बच्चा अगर सॉल्व किया उस टॉपिक के बारे में तो कंप्लीट जितने भी टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं सारा सॉल्व हो जाएगा, सारा सॉल्व हो जाएगा। जो प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम फेस नहीं करना होगा इस तरीका से। ठीक है, सर, तो सर कुछ दिन पहले आपने एक अपने ORS वाला जो कॉन्सेप्ट किया था, लॉन्च किया था, हम लोग भी वो भी कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि वन शॉट में आप किसी भी टॉपिक या चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, ठीक। वो सबसे अपने रिवीजन को का सारी सबसे चीज़ों को ध्यान रखना है, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर और स्पेशली वो वाला पार्ट कार्बोहाइड्रेट वाला, एमिनो एसिड वाला, है ना, वो वाला पार्ट जो बच्चे लास्ट में पढ़ते हैं, थोड़ा कम पढ़ते हैं, है ना। Yes, sir. उसमें भी अपने को मतलब कॉन्फिडेंस POC वाला भी उसका डेवलप हो जाए। Yes, sir. हाँ, प्रैक्टिकली क्वेश्चन, लैब रिगार्डिंग क्वेश्चन भी होने चाहिए लैब मैनुअल से। भाई कई बार बच्चे बोलते हैं ना यार, अच्छा बच्चा है, अच्छे बच्चे के हाथ में कोई भी आप पेपर दे दोगे ना, वो पढ़ेगा उसको, वो पूछता ही नहीं है कि काम का है या नहीं, उसको पता है कि यहाँ से मिला है तो मतलब काम का है ना। तो होता है ना सर। हाँ, सेलेक्टिव नहीं होना है। आप कुछ कह रहे थे आनंद जी? नहीं, मैं बस यही बोल रहा था सर, अब की बार नीट वालों के लिए। अब की बार नीट वालों के लिए, हाँ ये साल इस बार मतलब अपने को ज़्यादा एनर्जी नीट पे देनी है। सर नीट वाले अक्सर शिकायत करते हैं कि MS चौहान सर से, MS चौहान सर JEE एडवांस वालों के लिए करते हैं, नीट वालों ने क्या बिगाड़ा सर आपका? तो सर इस बार उनकी शिकायत सोल्व होने वाली है। सॉल्व हो जाने। और वैसे देखो, मैं मेरे हिसाब से नीट सबसे पहले नीट की बुक भी पहले मैंने लिखी थी 2015 में, और उस समय शायद नीट था या नहीं था मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे उस समय मेडिकल एंट्रेंस में 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। ठीक है, तो मुझे टीचर से फीडबैक आया कि सर अच्छा बुक है, आप और करो। लेकिन इस बार पेपर देखने के बाद मुझे फील हुआ, मैंने कहा नहीं यार नीट में अपने को करना चाहिए बढ़िया से। पहले मुझे लगा डायरेक्ट सवाल आने तो ठीक है, बहुत सारे कोई भी सर मटेरियल से हो रहा है। कमेंट्स आते हैं वीडियो में कि सर नीट वालों ने आपका क्या बिगाड़ा, आप नीट वालों के लिए क्या कुछ कर रहे हो। तो इस बार सर आप नीट वालों के लिए, और सर एक और बात, जैसे हिंदी मीडियम वालों की भी शिकायत आती है, तो सर आप इस पे विचार करना आगे कि मतलब सर इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ा रहे हो, हिंदी मीडियम वालों ने क्या बिगाड़ा। हिंदी मीडियम क्या बिगाड़ा है? तो सर वो भी आपसे कुछ आशाएं लेके बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि आप आने वाले कुछ दिनों में उनके लिए भी कुछ सोचोगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सोचेंगे। मुझे याद है 2014 में या 15 में एक पेपर आया था JEE का, 16 वाला टफ था, जिसमें डायरेक्ट सवाल आए थे, है ना। तो मेरे को एक बच्चा बोला, 14 उससे पहले की बात है ये, काफ़ी पहले की, जब 2009 या 8 की बात है, जो मेरे को अभी भी याद है, विज्ञान नगर के पीछे वंश क्लास के पीछे वाले गेट पे एक बच्चा खड़ा था। अरे सर पेपर में कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं एकदम, मेरे को शौक लगा, मैंने कहा यार, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, रिमर टिमन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ऐसे डायरेक्ट सवाल थे, तो कुछ हुआ ही नहीं। तो उसका कहने का मतलब था सर कुछ मज़ा ही नहीं आया। तो मैंने कहा हुआ क्या? सर सारे क्वेश्चन बन गए फटाक से, सर कुछ मज़ा ही नहीं आया। तो उसके मज़े का मतलब था कि थ्रिल होना चाहिए पेपर में। मैंने कहा यार बन गया तो अच्छी बात है ना यार, इसमें दिक्कत क्या है? उसकी बात NTA ने सुन ली सर। अब उन्होंने अपना लेवल अप कर दिया। लेवल अप कर दिया। इसलिए है मतलब, नहीं ठीक है, इस बार नीट के लिए बढ़िया अपन इतनी टीम पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो अभी मैं रिलेटिव थोड़ा फ्री हो गया हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। अब मैं फ्री हूँ तो मेरा आने वाला साल पूरा मतलब फोकस रहेगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये समझ लो कि 70% एनर्जी नीट पे लगानी है। एक प्लेलिस्ट बना देंगे नीट वालों के लिए। हाँ तो सारे उसके जो कमेंट आते हैं उस पर हम लोग काम करते हैं सर। सही है। नहीं नीट वालों से तो देखो यार, दोस्ती भी रखनी है, रिश्तेदारी भी रखनी है। हाँ सर, क्योंकि देखो मुश्किल समय में ना डॉक्टर ही काम आता है, बिल्कुल सर। है ना। इंजीनियर तो देखो पैसे वाला है या कुछ है तो ठीक है, अच्छी बात है, गूगल में है या माइक्रोसॉफ्ट में है, स्टार्टअप है। हेल्थ, कोरोना में कोई काम आया क्या? नहीं सर, अभी कोरोना में एक ही आदमी काम आया, डॉक्टर। अभी आप सर आयरन मैन बन के आए हो सर, उसमें भी डॉक्टर का काफी हेल्प अरे बहुत वहाँ मेडिकल कैंप रहता है एकदम, मतलब डॉक्टर और इम्पोर्टेंट है डॉक्टर। और डॉक्टर जो इंडिया में काम कर रहा है ना, वाकई में मतलब वो भगवान के बराबर अपन मानते हैं ना, वाकई में मानना चाहिए। आप सोचो 6-7 साल MBBS करता है वो, हाँ सर। फिर वो 2 साल MD करता है। क्यों? जैसे मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, तो मेदांता में है वो, तो मैं उसको देखता हूँ, उसका फ़ोन कभी बंद नहीं रहता है ना। वो सोता है ना तो भी वो फ़ोन ऐसे साइड में लगा, उसको कभी 2 बजे भी कॉल आते हैं, 4 बजे भी आते हैं। तो जिस दिन उसकी नींद पूरी होती है ना, उस दिन वो काफ़ी खुश फील करता है, रात को कोई इमरजेंसी नहीं थी। तो मतलब डॉक्टर का ये भी है कि आप मतलब इमरजेंसी में मतलब आप वो नहीं कर सकते यार। टीचर और इंजीनियर का दिए कोई बात नहीं यार, मशीन खराब है तो कल कर लेंगे, है ना। फाइनेंशियल नुकसान होगा ना, ह्यूमन लॉस नहीं होता ना। तो डॉक्टर तो बहुत सर डॉक्टरों के लिए सैल्यूट करना चाहिए। रीज़न ये है ना कि जब इमरजेंसी में इनकी ड्यूटी लगती है ना सर, आवरली लगती है, आपको 24 घंटे ड्यूटी करनी, 48 घंटे कंटिन्यू करना है, डे नाइट कंटिन्यू होता है। एक अजीब ये है ड्यूरिंग एंट्रेंस,
इंटर्नशिप के टाइम पर। इंटर्नशिप वगैरह इंटर्नशिप के टाइम पर इनकी जो ड्यूटी होती है बहुत लॉन्ग टाइम होती है, आप उसमें बीच में रेस्ट नहीं कर सकते हो, 24 आवर कंटिन्यू आपको रहना और है। अपने यहाँ पब्लिक भी खूब है ना, हाँ। तो मतलब रेस्ट करे भी कैसे। आप देखोगा कई बार है ना, पहले मेरे को लगता था यार डॉक्टर लोग ज़्यादा सुनते नहीं है, फिर मेरे को कुछ टाइम बाद समझ में आया कि भाई सुने तो सारा दिन सुनते ही रहेंगे वो। यस सर। सर एफटीपी जब आपका चला था तो उसमें ना मेरा नंबर डला हुआ है। जी जी हाँ तो सर इतनी इंक्वायरीज आती हैं सारी मेरे पास ही आती हैं, आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आती हैं। तो सर मेरे पास में अगर 50 कॉल्स अगर जेई के लिए आ रहे हैं तो कम से कम 80-85 कॉल नीट के लिए आते थे, अच्छा है ना। और मैं पहली बार सर को ये बात बता रहा हूँ। जी जी और इसमें सर ये है कि इतना प्यार करते हैं सर बच्चे आपसे। जी जेई के लिए तो खैर करते हैं क्योंकि सर आप पढ़ा रहे हैं इतने सालों से, लेकिन आप पढ़ा नहीं रहे हैं उसके बावजूद भी इतना प्यार करते हैं आपसे कि बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर बस आप प्रणाम बोल देना, अच्छा सर आप बोलना कि सर थोड़ा सा हमारे लिए भी देख लें। बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत विनम्रता के साथ बोलते हैं, और इतना अच्छा महसूस होता है मेरे को कि मैं मतलब जिनके सानिध्य में काम कर रहा हूँ MS चौहान सर के, तो ऐसा लगता है कि नहीं बच्चे कितना प्यार करते हैं। ये प्यार जग जाहिर नहीं हो पाता उन बच्चों का क्योंकि वो थोड़े शाय हैं, अभी जवान 11th में हैं या 12th में हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वाकई बहुत ज़्यादा आपसे अटैच हैं और चाहते हैं कि वो आपकी बुक्स को पढ़ें समझें, और आपसे आपके सानिध्य में जिस तरह से जेई के बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं सर, जेई में जा रहे हैं, आईटी में जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि कुछ भी आपसे डायरेक्शन लेके और वो आगे की तरफ जाएं। तो वो आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं सर, ये बच्चे भी, पेरेंट्स भी, और नीट के लिए बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं और चाह रहे हैं आपकी बुक्स वगैरह और जो भी चीज़ें आ रही हैं सर नई है। और आप मेंटरशिप के लिए बहुत फ़ोन आते हैं सर, बहुत फ़ोन आते हैं। वो चाहते हैं कि सर हमसे एक बार बात कर लें, जी 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 हम 600 नंबर ला रहे हैं, हम 580 ला रहे हैं, भले सर जेई की मेंटरशिप देते हैं या भले सर जेई में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि सर अगर थोड़ा सा भी हम एक बार बात कर लेंगे ना, पेरेंट्स, इवन पेरेंट्स भी सर ये बोलते हैं कि अगर सर हमसे भी बात कर लेंगे, हमारे बच्चे से बात कर लेंगे, तो बस हमारा ये है कि बच्चा कुछ ना कुछ कर लेगा। और तो बस सर बहुत ज़्यादा प्यार बच्चों का मिल रहा है और चाहते हैं बच्चे, और बस ऐसे ही जो आप चीज़ें कर रहे हैं सर, ये आगे करते रहें, टीम इतनी लगी हुई है सर, तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा सर नीट के बिल्कुल। लिए। इस बार आपकी बात सुन के है ना, मतलब मेरे को दिल पे लगा है, मैं बताऊँ आपको। भाई मेरा ही मानना है कि मेरी वजह से अगर किसी को कुछ फ़ायदा होता है Yes, sir. तो आई एम फॉर्चुनेट, ईश्वर की मेहरबानी है, मुझे करना चाहिए जरूर। Yes, sir. Yes, नुकसान तो होना ही नहीं चाहिए किसी को भी, यस सर, तो इस बार जरूर करेंगे। और मतलब मैं आपको बताऊँ, मेरे को पहली बार है ना नीट का पेपर देखने का फील आया। यस सर, मैं इतने साल हम नीट में ज़्यादा क्यों नहीं करते थे, बोले यार इससे हो रहा है काम, हो रहा है ना। जी पहली बार मुझे फील आया कि यार मतलब जिसने पेपर, जिन लोगों ने बनाया ना, और बच्चे जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत गैप है, यस सर, है ना। तो बच्चे को फंडामेंटल बिना सिखाए आप मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवा सकते उसको। जी तो उस पर अपन काम करेंगे, और मेंटरशिप वाले पे बिल्कुल वही, बिल्कुल मिनिमम ₹1 वाली मेंटरशिप लेके आएंगे, यस सर, यस है सर, ना।